हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो अब उसके ऊपर क्या है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो उसको क्या बोला करते हैं, टॉर्क। अब डाइपोल क्यों रोटेट हो रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रोटेशन, वो हम इसको डायग्राम से पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन पैरेलल टू ईच अदर एंड एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल ले लिया। सपोज ये डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। अब जैसी डाइपोल आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो डाइपोल पर फोर्स एक्ट होगा, चार्ज पर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू क्या है, द फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू रोटेट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई फोर्स का काम करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएगा। इसकी टेंडेंसी होती है कि डाइपोल क्या हो, किस डायरेक्शन में आ जाए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से डाइपोल क्या है, यहाँ पर रोटेट होगा। ये इसका मिड पॉइंट है, तो डाइपोल किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट डाइपोल विल रोटेट। इस डिस्टेंस को हम ए लेते हैं, इस डिस्टेंस को ए लेते हैं, ये एंगल थीटा हो गया। अगर मान लो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी एंगल थीटा, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे 2a साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और ये वैल्यू होगी 2a कॉस थीटा। तो बच्चों क्या हुआ, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज QE इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने निकाला फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज QE इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो नेट फोर्स क्या होगा, QE माइनस QE, और नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट हैं। पर ये जब आप इक्वल अपोजिट हैं बट दे प्रोड्यूस ए टॉर्क, क्योंकि जब एक फोर्स इधर है दूसरा इधर है तो ये क्या करेंगे, टॉर्क को रोटेट कराएंगे, डाइपोल को रोटेट कराएंगे। और जब डाइपोल रोटेट होगा तो क्या होगा, इस पर टॉर्क जनरेट होगा। तो ये डाइपोल है, अब एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर की तरफ है, तो क्या हो, डाइपोल रोटेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल फोर्स और इस पर फोर्स इधर हो गया तो ये रोटेट होगा, ठीक है। ये फोर्स इसको रोटेट कराएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रोटेट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। तो टॉर्क किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स QE लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा लोगे, 2AQ ब्रैकेट में लिखोगे इंटू E साइन थीटा, और 2AQ ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल आ गया, तो ये डाइपोल मोमेंट है और टॉर्क की वैल्यू आ गई 2a
PE साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, इसका मतलब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डाइपोल मोमेंट किधर है? P इस साइड में हो गया। अगर हम P2E की तरफ रोटेट कराएंगे तो P2E की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में टॉर्क आउटवर्ड एक्ट होगा, टॉर्क विल एक्ट आउटवर्ड। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग है और आउटवर्ड बाहर के आउटसाइड में होगा। अगर P2E अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, अगर मान लो P2E की तरफ, तो फिर टॉर्क क्या होगा? इनवर्ड एक्ट होगा। कौन सा रूल अप्लाई कर दिया? राइट हैंड थंब रूल। अब इसको P2E की तरफ चल रहे हैं, P2 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में टॉर्क इनवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज के केस में टॉर्क आउटवर्ड। अगर डाइपोल मोमेंट से P से E की तरफ रोटेट कराएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टॉर्क विल बी इनवर्ड। हाँ बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में फोर्स भी एक्ट होगा और टॉर्क भी एक्ट होगा। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, अगर मान लो जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, नॉन यूनिफॉर्म तो ये कैसा फील्ड है? ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। तो अब यहाँ पर जो फोर्स है ये QE1 हो गया, और इधर फोर्स की वैल्यू QE2 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर डिफरेंट है। तो अब टॉर्क डाइपोल पर क्या होगा? फोर्स भी एक्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और साथ में टॉर्क भी होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। So in non-uniform electric field dipole experience force as well as torque। तो फोर्स का मतलब डाइपोल थोड़ा आगे की तरफ भी जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, और साथ में घूमेगा भी, रोटेट भी होगा। क्या होगा? डाइपोल आगे भी जाना है और साथ में घूमता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, तो डाइपोल पर टॉर्क भी होगा और साथ में फोर्स भी एक्ट होगा इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है देन ओनली क्या होगा? फोर्स 0 होगा, बट डाइपोल अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा। अगर वही P2E क्लॉकवाइज है तो टॉर्क इनवर्ड होगा, और P2E एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क आउटवर्ड होगा। अब डिस्कस करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन ए डाइपोल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। तो जब हम डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो क्या होता है? वर्क करना होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल का अपना फील्ड होगा, एक एक्सटर्नल फील्ड है, और जब उसको रोटेट कराओगे तो वर्क करना होगा या तो इसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में। और वो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कहाँ जाएगा? दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। राइट, क्या करना है? तो वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड work will be done against electric field and this work done stored
in the form of potential energy. Potential energy. तो पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो भाई वर्क डन का फॉर्मूला dW इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है. वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो जब इसको टॉर्क के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, टाउ इंटू डी थीटा. तो सर्कुलर पाथ में जो वर्क डन है वो क्या लेते हैं, टाउ इंटू डी थीटा. टाउ की वैल्यू पुट करोगे PE साइन थीटा इंटू डी थीटा. अब टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे. टोटल वर्क डन, तो dW इधर इंटीग्रेट P साइन थीटा डी थीटा, लिमिट हो गई θ1 टू θ2. W इक्वल टू PE, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2. साइन का इंटीग्रेशन माइनस साइन हमने बाहर लिखा, कॉस लिमिट पुट करी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. अब माइनस साइन का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, दिस इज द वर्क डन. और ये वर्क डन किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. फिर हम कंसीडर करेंगे भाई इफ θ1, ये तो जब एंगल चेंज होगा, जब θ1 टू θ2 एंगल चेंज होगा, द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE cos θ1 माइनस cos θ2. अगर हम θ1 को थीटा मान लें और θ2 को हमने 90, तो cos θ1 की वैल्यू cos θ हो गई. फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला cos 90, अगर θ1 90 लें और θ2 थीटा ले लिया, 90 से लेकर पहले डायपोल क्या परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले रहे हैं. फिर परपेंडिकुलर से उसको रोटेट कर रहे हैं बाई एन एंगल ऑफ थीटा. तो cos θ1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 और cos θ2 की वैल्यू cos थीटा. तो पुट करोगे 0 माइनस cos थीटा, तो ये वैल्यू आ गई माइनस PE cos थीटा. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. ये एक पर्टिकुलर एंगल पर फॉर्मूला आ गया. जब एंगल चेंज होगा cos θ1 माइनस cos θ2, और जब एक पर्टिकुलर एंगल पर निकालेंगे तो माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा. और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है कि वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. नेगेटिव साइन shows that work will be done against electric field. तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर एंगल चेंज होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. 60 to 30, 30 to 60, 30 to 45, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और अगर मान लो एनर्जी पूछे 60 डिग्री, then we use this formula. 30 डिग्री, then we will use this formula. तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जब एनर्जी फाइंड करनी होगी then we use this formula, और जब एंगल चेंज होगा then we will use this formula. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है ज़्यादातर कि भाई अभी कुछ केसेस यहाँ पर हमें करने हैं. अब ये जो वर्क हो रहा है या फोर्स एक्ट होगा, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, डायपोल को रोटेट कराने की होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब टॉर्क का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया
u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब यहाँ केस फर्स्ट, अगर मान लो इफ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया, अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लें यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमने लिया यहाँ पर डाइपोल। अब डाइपोल ये माइनस चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज। अब इसका डाइपोल मोमेंट ये P हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस PE, दैट इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम और डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसकी टेंडेंसी क्या है? इसी टाइप से रहेगा, क्योंकि ये रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फील्ड की डायरेक्शन में है तो स्टेबल है, अब उसी पोजीशन में रहेगा। तो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। केस सेकंड अगर हम यहाँ पर करें भाई, केस सेकंड का मतलब है अगर थीटा की वैल्यू आप 180 डिग्री लोगे, 180 का मतलब होता है अब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मैंने यहाँ पर मान लो डाइपोल बना दिया, ये डाइपोल है। अब माइनस चार्ज इधर है, प्लस चार्ज इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मोमेंट। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो कॉस थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई और कॉस थीटा की वैल्यू -1। अब टॉर्क की वैल्यू फिर 0 आएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस PE इंटू -1, दैट इज P इंटू E, और ये मैक्सिमम होगी। अब डाइपोल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने की, पर ये अपोजिट है। तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोला करते हैं? डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन से इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस अगर हम यहां पर डिस्कस करें, अगर थीटा की वैल्यू मान लो 90 डिग्री ले, थीटा कितना है? 90 डिग्री। थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90, तब उस केस में क्या होगा? ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने क्या ली यहां पर? 90। 90 का मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये ले रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और डाइपोल जो है इसके परपेंडिकुलर है। क्या लें? परपेंडिकुलर। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है। और जब एंगल 90 होगा तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी और एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 और कॉस थीटा की वैल्यू 0। तो भाई टॉर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ बच्चों? P इंटू E मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब डाइपोल कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डाइपोल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डाइपोल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
तो इस टाइप से हम करते हैं कि डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो थीटा 0 है, साइन थीटा 0, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, टॉर्क 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -P मिनिमम है। डायपोल को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 180 डिग्री है, साइन थीटा 0, कॉस थीटा की वैल्यू -1 आ गई, टॉर्क 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 90 है तो उस टाइम पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, और डायपोल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मतलब अब इसके अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। तो बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि भाई किस एंगल पर डायपोल स्टेबल होगा, किस एंगल पर डायपोल अनस्टेबल होगा। तो ये बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करना होता है कि डायपोल इज इन स्टेबल और अनस्टेबल एट व्हाट एंगल। तो बच्चों कोई डाउट हो तो आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।